हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केयर ऑफ आइज़। ठीक है, इससे पहले हम आई के बारे में पढ़ चुके हैं और जो से रिलेटेड जितना भी टॉपिक थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम आइज़ की केयर कर सकते हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों की प्रॉपर केयर करें, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी आँखों को तो आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए कितना ज़्यादा वो आप सोच सकते हैं कि आँखों के बिना हमारी दुनिया कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एकदम से अपने जो आई स्पेशलिस्ट है उनके पास जा कर के उनको चेक कराएं। ठीक है, और एक रेगुलर चेकअप लें। इफ़ एडवाइज्ड यूज्ड सुटेबल स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अगर एडवाइस करते हैं वो कि आपको एक सुटेबल स्पेक्टिकल्स पहनना है, यानी कि एक चश्मा आपको पहनना है, तो वो आप पहने। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट भी क्या होती है, हमारे आँखों के लिए बहुत बेकार होती है। इनसफिशिएंट लाइट कोज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। जो अगर कम लाइट है तो वो क्या करेगी, हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। यानी कि इनसफिशिएंट लाइट में अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा कम लाइट है, तो इस तरह की लाइट क्या करती है, हमारी आँखों पर उसकी वजह से जोर पड़ता है और सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, टू मच लाइट दैट ऑफ सन ए पावरफुल लैम्प और लेज़र कैन इंजर द रेटिना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो क्या करती है, हमारी आँखों को क्या कर सकती है, इंजर कर सकती है। जो हमारी आँखों का जो रेटिना है उसको क्या कर सकती है, इंजर कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट भी हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। कभी भी हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़। अपनी आंखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। इफ़ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल आपकी आंखों में चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी आंखों को साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, उनको कभी भी रब नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या देखा कि कभी भी आपको किसी भी ब्राइट, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट का कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आप चीज़ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट की चीज़ को आपको एकदम खुद से मतलब डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, या फिर पावरफुल लाइट आपको कहीं से भी दिख रही है उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, ऑलवेज रीड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस। हम आपको क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल डिस्टेंस पर पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज। ठीक है, अपनी आंखों के बिल्कुल पास लाकर भी बुक नहीं पढ़नी चाहिए और आपको अपनी आंखों से बिल्कुल दूर ले जाकर भी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, यू हैव लर्नड बैलेंस डाइट इन क्लास 6। सॉरी, आपने क्लास 6 के अंदर बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाई होगा। इफ़ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आइज़ में ऑल्सो सफ़र। ठीक है, अगर आपका जो खाना है वो भी डेफिशिएंट है कुछ कंपोनेंट में, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी आंखें भी सफ़र करती हैं। जैसे कि विटामिन ए की अगर फूड स्टफ़ के अंदर कमी है तो उसकी वजह से हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा ट्रबल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एमंगेस्ट देम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों को क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट दैट हैव विटामिन ए। तो हमें अपनी डाइट में विटामिन ए ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिल सकता है, अगर आप रो कैरेट खाएं, ब्रोकली खाएं, ग्रीन वेजीज खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो, ठीक है, जैसे कि पालक हो गया। कोड लीवर ऑयल ले सकते हैं जो कि विटामिन ए से बहुत ज़्यादा रिच होता है। इसके साथ साथ एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट, पपाया, मैंगो, ये भी सभी क्या है, विटामिन ए से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो इन सभी आप कंपोनेंट्स जो फूड के ये स्टफ्स हैं, इनको भी आप रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं वो किस तरह से रीड करते हैं और किस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, सम पर्सनस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। जो कुछ पर्सनस जो होते हैं, यानी कि बच्चों को इंक्लूड करके, वो क्या होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनके पास क्या होता है, लिमिटेड विजन होता है चीज़ों को देखने के लिए। कुछ पर्सनस बर्थ से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि सम पर्सन में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ ए डिजीज़ और एन इंजरी। ठीक है, कुछ पर्सन क्या होते हैं, बर्थ से, जन्म से ही क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, और कुछ पर्सन जो होते हैं वो इंजरी या किसी डिजीज़ की वजह से अपनी आई साइट जो है वो खो देते हैं। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। ठीक है, इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को टच करके, सुन के आवाज़ को। ठीक है,
और दे डेवलप देयर ऑर्गन सच दे डेवलप देयर अदर ऑर्गन्स मोर शार्पली, ठीक है। और जो उनके दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मान लो अगर जो हमारी आइज़ हैं, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो ब्लाइंड है तो उसके जो अदर ऑर्गन्स होंगे या अदर सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा शार्पली वर्क करते हैं, वो और ज़्यादा उनके एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, किसी के कुछ और सेंस ऑर्गन बहुत अच्छा हो जाएगा, महसूस करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं या दूसरे सेंसेस जो होते हैं वो और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन अनेबल दैम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर, और एडिशनल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। नॉन ऑप्टिकल में आपके जितने भी एड्स आएंगे वो क्या होंगे, आपके विजुअल एड्स आएंगे या टेक्चुअल एड्स आएंगे। टेक्चुअल एड्स कौन से होते हैं, सेंस ऑफ टच, यानी कि जो आप टच करके पता कर सकते हैं। या फिर आएंगे ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स में आते हैं आपके सेंस ऑफ हियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। विजुअल एड कैन मैग्नीफाई वर्ड। जो विजुअल एड्स है वो क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं वर्ड्स को और इम्प्रूव करते हैं या आपको प्रोवाइड करते हैं एक सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस से। टेक्चुअल एड्स में आपके आता है ब्रेल, राइटर स्केल और स्टाइलस, जो कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन को नोट्स लेने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं, टच करके अपने जो चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। ऑडिटरी एड्स में आती हैं आपकी कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स होती हैं। इस तरह के जो एड्स होते हैं या इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके ऑडिटरी एड्स में आते हैं, यानी कि जिनमें आप सुन करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में जैसे कि टॉकिंग टास्क होता है, ठीक है, टॉकिंग कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आप मतलब बात करके जिनको आप ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह के आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर, ठीक है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड। जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एड है। एंड लार्ज प्रिंटेड मटेरियल विद सुटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशंस। नाउएवर यूज ऑफ ऑडियो CD एंड वॉइस बॉक्सेस विद कंप्यूटर आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर लिसनिंग एंड राइटिंग द डिज़ायर टेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके ऑडियो CDs होती हैं, जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं कंप्यूटर के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सुनने के लिए और राइट करने के लिए आपके टेक्स्ट को, ठीक है। आपने फ़ोन में भी कई बार देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ टाइप करनी है तो अगर आप बोलने लगे तो वो क्या होती है, वो खुद से ही जो आप बोल रहे हैं वो टाइप का होने लगता है, ठीक है। ऑप्टिकल एड्स में आप क्या आते हैं, बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, स्टिंटिंग लेंसेज, मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं सभी। ये सभी लेंस इन सभी लेंसेज के कॉम्बिनेशन से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं विजुअल लिमिटेशंस को। और टेलीस्कोपिक एड्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है, ये मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, जो किसने दिया था, लुइस ब्रेल ने दिया था। लुइस ब्रेल जो है खुद भी हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे और डेवलप ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश 1821 के अंदर इन्होंने ये सिस्टम को पब्लिश किया था, ठीक है। अब ये जो ब्रेल सिस्टम है बेसिकली ये क्या है, इस तरह का ये क्या होते हैं आपके इसमें पैटर्न्स पाए जाते हैं, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न। जो ब्रेल सिस्टम है उनके पास क्या होते हैं, 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक कैरेक्टर जो है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे C वाले में, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए डॉट्स का और रो का अरेंजमेंट देखिए, ठीक है। A वाले में देखिए, T वाले में देखिए, तो ये क्या डिफरेंट पैटर्न है, डॉट्स का क्या है डिफरेंट पैटर्न है। तो जैसे C वाला है वो किस तरह से होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, A वाला ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, T वाला ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से ये जो कैरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लेटर को, और इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, कोई भी शब्द बनाते हैं, ठीक है। डॉट आर अरेंज्ड इन ए सेल और ए वर्टिकल रो। जो डॉट्स होती हैं ये वो क्या होते हैं, 3 रोज में अरेंज रहती हैं, ठीक है। इनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी रो में आपने देखा होगा 2 डॉट्स है, किसी में 1 है, इस तरह से आपने यहाँ पर देखा है। पैटर्न ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन इन दी बिलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे होंगे तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक तरह की आपके जो इंग्लिश लेटर्स है उनको शो करता है, ठीक है, जिनकी वजह से इनको मिला करके हम क्या बना रहे हैं,
वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी शब्द हम बनाते हैं। These pattern when embossed on braille sheet help visually challenged person to recognize words by touching to make them easier to touch and dots are raised slightly, ठीक है। ये जो डोट्स होते हैं ये थोड़े उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस ब्रेल सिस्टम पे टच करके शब्दों की पहचान करते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगनिंग विद लेटर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो ब्रेल सिस्टम को शुरुआती से ही सीखते हैं। सबसे पहले तो वो लेटर्स को सीखेंगे कि लेटर्स किस किस चीज़ों से, कौन कौन से, मतलब जो ब्रेल सिस्टम है वो किस तरह से, सी किस तरह से बन रहा है, ए किस तरह से उसका पैटर्न है, टी का किस तरह का पैटर्न है, इस तरह से वो सीखेंगे। फिर वो क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को सीखते हैं और फिर लेटर के कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, ठीक है। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, जो ये मेथड्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, टच पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ईच करेक्टर हैज़ टू मेमोराइज्ड, हर एक करेक्टर को इन्हें क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन, जो ये ब्रेल टेक्स्ट है इनको हम हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। जो टाइप राइटर्स लाइक डिवाइसेस होते हैं, जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम में डेवलप भी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे एक लेडी है हेलेन केलर, ठीक है। जो हेलेन केलर जो हैं ये भी खुद से क्या थी, विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन, सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन हैव ग्रेट अचीवमेंट टू द क्रेडिट, ठीक है। बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने भी बहुत अचीवमेंट हासिल किए हैं। दिवाकर जो एक चाइल्ड प्रोडिगी है, हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर, ठीक है। तो वो उनको भी क्या मिला, वो भी क्या विजुअली इम्पेयर्ड थे और उनको बहुत बड़ी क्रेडिट मिला है सिंगिंग में, ठीक है। वो क्या है, एक सिंगर है। रविंद्र जैन बोन जो कि कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड थे, उन्होंने भी अपने संगीत प्रभाकर की डिग्री इलाहाबाद से करी और ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस एज ए लिरिस्टिक सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। लाल अडवाणी हिमसेल्फ, वो भी खुद से क्या थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, उन्होंने भी इस्टेब्लिश करा एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को में। फिर हेलेन केलर जो एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर है, ठीक है, इस परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ये मोस्ट वेल नोन और इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, जो जिन्होंने अपनी आंखें जो है 18 मंथ्स ओल्ड, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, 18 मंथ्स ओल्ड थी, उसी टाइम पे इन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो खो दी थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिजोल्व एंड करेज सी कुड कम्प्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने करेज से, अपने रिजोल्व से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स को भी लिखा है, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड है बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि उन्होंने 1903 के अंदर लिखी थी, ठीक है। तो ये क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स हैं उनके बारे में दिया गया है। बहुत अमेजिंग काम किए हैं उन्होंने, ठीक है। तो उन सभी के जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से एक लेडी भी है हेलेन केलर, ठीक है, जो अमेरिकन है। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई थी वो यूनिवर्सिटी से अच्छे से कंप्लीट करी और बहुत सारी बुक्स लिखी। इसी तरह से बहुत सारे ऊपर भी आपने देखे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वॉट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसेस, आप सभी को पता है लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है हर एक सरफेस से। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सर्फेसेस, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब इंसिडेंट लाइट जो है वो स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सर्फेसेस पर गिरेगी। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर सरफेस या इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ रही है, रफ सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है। जब आपकी इंसिडेंट रे रफ सरफेस पे पड़ रही है तो वहीं से आपकी रिफ्लेक्ट होगी क्या, रिफ्लेक्शन रे भी। फिर आपके दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रेज जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इमेजेस फॉर्म इन ए प्लेन मिरर अंडर को लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जो इमेजेस फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे वो किसके अंदर आती हैं, लेटरल इन्वर्जन के अंदर आती हैं। दो मिरर इंक्लाइंड करके मल्टीपल इमेजेस को फॉर्म करते हैं।
ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन ए क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें आपको क्या मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर उसके बाद है सनलाइट कोल्ड वाइट लाइट। सनलाइट को वाइट लाइट क्यों कहा जाता है और ये 7 कलर कंसिस्ट करती है, किस तरह से कंसिस्ट करती है, कौन कौन से कलर्स होते हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम कहेंगे आइज़ के, वो हैं कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। एक ह्यूमन आई जो है वो नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करती है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं वो रीड एंड राइट करते हैं यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद अदर एनवायरनमेंट। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो अपने दूसरे जो सेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन कर सके, इसलिए वो लोगों से घुल मिल सके। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन आयर्स।